गई। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ सूचना गई कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ सुंदर बालक के रूप में आज परमात्मा प्रकट हुआ है। सुंदर बालक के रूप में भगवान आ गए। जो अजन्मा है उसने जन्म धारण किया। गुरुदेव के यहाँ सूचना गई, वाचित्वा स्वस्त्यनम, वाचयित्वा स्वस्त्यनम, जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा। आज घर में हमारे यहाँ जब किसी के घर में बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म ले, तो फिर हम उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों को नहीं बुलाते, हम सीधे ऑर्केस्ट्रा को बुलाते हैं। हाँ, बढ़िया धूम धाम के साथ उत्सव मनाते हैं, बैंड वालों को बुलाते हैं। लेकिन यहां क्या है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया क्योंकि जातक संस्कार कराने हैं, वेद पाठ करना है। बाबा नंद के यहां जब बाके बिहारी का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने भी वेद पाठी ब्राह्मणों को, वेद ज्ञान ब्राह्मणा ना हुए, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया। वाचयित्वा स्वस्तेनम, स्वस्तेन का पाठ कराया। और बड़ी उदारता से किसी ने कहा कि भाई जब घर में बालक का जन्म हो तब तक सूतक लग जाता है, और सूतक में दान कैसे हो सकता है? कहते हैं महाराज जब तक नालद छेदन नहीं होता, जन्म से और नालद छेदन के मध्य का जो समय होता है, उस समय का किया गया दान अक्षय दान होता है। उस समय दान करना चाहिए, अक्षय दान। यतो स्मृति कहती है, स्मृति में कह रहे हैं, यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवत् स्मृतम। जिस धन का दान न किया जाए वो मल के समान है, तद्द्रव्यम मलवत् स्मृतम। अब बात यह है कि दान किया तो जाए, लेकिन किसको, और दान करने से होगा क्या होगा? दान भी किसी को नहीं दिया जा सकता है, दान का जो पात्र है उसको ही दान दिया जाए। एक कुछ लोगों की अपनी मानसिकता है कि भाई वो हमें देना ही है, तो हम जो अभावग्रस्त हैं, जो दीन दुखी हैं, उनको दे देते हैं। हम किसी की दीन दुखी की सहायता कर सकते हैं, लेकिन दान नहीं कर सकते। हम उसकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन दान नहीं कर सकते। दान की कोटि ही अलग है। वो तो हमारी सद्भावना है कि, और होना भी चाहिए, उदात्त भावना होनी चाहिए कि कोई अभावग्रस्त है और भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, तो हम उसकी आवश्यकताएं पूरी कर सकने में समर्थ हैं तो उसे पूरा करें, दें। कोई भूखा है तो हम भोजन कराएं, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो हम वस्त्र दें, ये अच्छी बात है, होना ही चाहिए ऐसा। एक जगह तो कहते हैं कि जो मांगने वाले हैं ना, ये मांगते नहीं है, ये हमको शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। याचिका नहीं वयाचंती बोधयंती गृहे गृहे दीयताम दीयताम द्रव्यम मधातुम फलमीदृशः। मुझे दो, नहीं दोगे तो मुझे देखो, जैसी मेरी दशा है वही हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी नहीं दिया था, उसका परिणाम मुझे ये मिला कि मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। सहयोग करना अलग की बात है, लेकिन दान नहीं कहते हैं। दान किसको दें? दान हम सही पात्र को दें। बोले सतपात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावात् प्रकरोति दानम। दान प्रभावात् स्वर्गे प्रयान्ति पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दानी। आप सत्पात्र को दान देंगे तो धनाढ्यता आएगी, और धनाढ्यता आएगी तो फिर आप दान करोगे, और दान करोगे तो स्वर्ग की यात्रा होगी, फिर जन्म होगा तो फिर धनाढ्य बनोगे और फिर दान करोगे, तो ये श्रीमंत होकर के आपका जन्म मिले होगा, और अनवरत यही क्रम चलता रहेगा। लेकिन सत्पात्र को अगर दान नहीं दिया तो कह रहे हैं अपात्र दानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम।
पाप प्रभावात् नरके प्रयान्ति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अगर अपात्र को दान दिया गया है तो उससे दरिद्रता आएगी और दरिद्रता के भाव में वो पाप करेगा, पाप के प्रभाव से नरक जाएगा और नरक के बाद जब फिर जन्म लेगा तो फिर दरिद्री बनेगा और फिर पाप करेगा। तो दान हम सत पात्र को दें, जो दान देने योग्य है और दान का जो सदुपयोग करे। किसी ऐसे आदमी को आपने दे दिया, पता चला आपसे धन लेकर के गया और फिर बढ़िया सस्ते घटे दर पर बिकने वाली चीज लेकर के आया और फिर जय श्री राधे। तो सतपात्र को आज यह हमारा जो उत्सव मनाया जा रहा है, वशिष्ठ जी आए और अनुपम बालक का दर्शन किया और सुमन वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। थोड़ी ही देर के बाद सूचना मिली महाराज तीनों महारानियों के कौशल्याम्बा के भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ और कैकेयी के भरत जी का प्राकट्य। जिस क्रम से हव्य दिया गया था उसी क्रम में पुत्रों का जन्म हुआ और भगवती सुमित्रा जो उपासना शक्ति है उसके 2 पुत्र हुए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कहते हैं कि जब हव्य का विभाजन हुआ तो आधे में आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया, आधा भाग जो शेष बचा उसका आधा किया तो कैकेयी को दे दिया और जो फिर शेष बचा उसके 2 भाग कर दिए। एक सुमित्रा को दिया, एक कौशल्या को और एक कैकेयी को, दोनों को मिला करके सुमित्रा को उन्होंने दे दिया। तो सुमित्रा ने हव्य को जब ग्रहण किया तो प्रार्थना करते हुए मन में सोचा कि यदि मेरे 2 बेटे हुए तो मैं एक बेटा कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटा मैं कैकेयी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। आज सुंदर पुत्र 4 पुत्र हो गए घर में। और लक्ष्मण जी तो महाराज बचपन से ही कहते हैं परमात्मा ने वैसे रामावतार में अगर देखें तो भगवान ने ऐश्वर्य को बहुत कम दिखाया है। कुछ ही स्थान हैं जहां भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट किया। कृष्णावतार में तो जन्म से लेकर के अंतिम तक उन्हें ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन रामावतार में भगवान ने मानव लीला की है ना, तो अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए लीला संपन्न करते हैं और कहा नहीं चल करके दिखाया। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के उत्सव महाराज उत्सव मनाया जाने लगा। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आनंदित हैं। कहते हैं इस आनंद को देख करके सूर्य भगवान स्तब्ध हो गए। बोले मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रवि समेत रथ था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया। एक संत कह रहे थे कथा में, बोले नहीं दिन रात तो ऐसे ही हो रहे थे जैसे होते हैं, लेकिन इतना आनंद हुआ कि 1 महीना बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। इतना अबीर गुलाल उड़ा कि महाराज सब आनंदित हैं, सबने मंगल गीत गाए। आइए हम सब भी प्रेम के साथ भाव के साथ